नमस्कार मेरे भाई। आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बल्कि अंग्रेजों की एड़ी चोटी तक लगाने के बाद भी उन्होंने पूरा अंग्रेज को हिलाकर रख दिया था, जिसे कभी ना ब्रिटिश की गोलियां और ना ही बाहरी लोगों की चालबाजी छू पाई। आज मैं उस शख्स की बात करूंगा जिसे आदिवासी जनजाति धरती आबा के नाम से जानते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा एक भले ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जब तक उनका जीवन रहा तब तक उन्होंने आदिवासी के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जो ब्रिटिश सरकार कभी सोच नहीं सकती थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में अभी झारखंड में है। बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा और माता कोरमी मुंडा थी। बिरसा मुंडा अपने भाई बहन को मिलाकर 5 थे। बिरसा मुंडा का बचपन काफी दयनीय बीता। उनका बचपन चालकात में बीता और उन्होंने बचपन में ही काफी सारी चीजों को सीख लिया था। बिरसा मुंडा के परिवार काफी निम्न मध्यम वर्ग से थे, तो उन्हें काम की तलाश में कई अलग अलग जगह जाना पड़ता था, जैसे कुरवा, चाईबासा, अन्य आदि क्षेत्रों में जाकर उन्हें काम की तलाश करनी पड़ती थी और उन्हें काम ढूंढना पड़ता था करने के लिए। बिरसा मुंडा का बचपन ननिहाल में आयु भटुक क्षेत्र, जहां उन्होंने करीब 2 साल तक रहकर अपनी स्कूली की पढ़ाई की। और बिरसा मुंडा काफी बचपन से ही तेज थे पढ़ने लिखने में, तो उनके पिता को कहा गया कि आप बिरसा मुंडा को मिशनरी हाई स्कूल में एडमिशन करा दे। मिशनरी हाई स्कूल में जाने के लिए किसी भी बच्चे को, अगर वो ईसाई है तो ठीक है, अगर ईसाई वो नहीं है तो उसे ईसाई धर्म अपनाना पड़ता था। बिरसा मुंडा अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए धर्म अपना लिए और उनका बचपन का नाम बिरसा डेविड रखा गया और अपना बचपन का शिक्षा स्तर हाई स्कूल तक मिशनरी हाई स्कूल में ही उन्होंने पूरा की और आगे की पढ़ाई जारी रखी। मिशनरी हाई स्कूल में उन्होंने यह भी देखा कि यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ताकि लोगों के बीच नफरत फैल सके। यहाँ के लोग बच्चों को धर्मांतरण के नाम पर बहलाया फुसलाया जाता था। ये सिर्फ ईसाई लोगों का ही नहीं बल्कि इसमें ब्रिटिश सरकार का भी हाथ था, ताकि जो आदिवासी पिछड़े लोग हों उनको किसी प्रकार तोड़ा जाए, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए और लोगों के बीच फूट डालकर उन्हें लड़वाया जाए। बिरसा को ये सब देखकर बचपन से ही उनके मन में साहूकार, जमींदार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नफरत की भावना पनप रही थी। वो चाहते थे कि अपने इस समाज को कैसे इस चीज से उभरा जा सके। बिरसा हर वक्त प्रयास करते रहते थे। बिरसा के समाज में उस समय कुछ जमींदार, साहूकार और कुछ उच्च वर्ग के लोग का निर्माण हुआ, जो आदिवासी पिछड़े वर्ग को काफी अत्याचार करते थे उन पर। उस समय गरीबों लोगों को काफी उत्पीड़न और अत्याचार किया जाता था। बिरसा उन्हीं लोग में से थे और उनको भी ये सब देखना और सहना पड़ता था। एक भले ही निम्न मध्यम वर्ग परिवार से थे, लेकिन ये सब देखकर वो उब चुके थे। लोगों के मन में काफी उग्र थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे और अगर कुछ करना भी चाहते थे तो उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें दंडित किया जाता था और उन्हें मारा पीटा जाता था। बिरसा मुंडा बचपन में एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाया करते थे। हाथ में बांसुरी और कमर में तारा लेकर घूमा करते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण उन्होंने बचपन से ही धनुष बाण धारण कर ली और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। आदिवासी समाज का मानना था जो हमारे जीवन में गरीबी, बीमारी, ये सब जितने भी घटनाएं होते हैं वो ईश्वर का दिया हुआ प्रकोप था। लेकिन बिरसा मुंडा ये सब चीजों में विश्वास नहीं किया करते थे। वो कहते थे ये ईश्वर का दिया हुआ प्रकोप नहीं है, हमें इससे लड़ना चाहिए, वो ये एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन लोग उस समय काफी अंधविश्वास के चीजों में रहा करते थे। बिरसा मुंडा इन सभी चीजों को दूर करने में लगे हुए थे ताकि आदिवासी समाज एक नई जीवन रेखा में जी सके और एक नई सोच विकसित कर सके ताकि ब्रिटिश सरकार के गुलामी से मुक्त हो जाए। बाद में चलकर बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म का उद्धार किया, जिस धर्म को हजारों लोगों ने फॉलो किया और बिरसा मुंडा को अपना नेता घोषित कर दी। बिरसा मुंडा के बुलाने पर आदिवासी एक बार में ही सभी उपस्थित हो जाया करते थे। उन्होंने 20 साल की उम्र में एकेश्वरवाद यानी मुंडा परंपरा पर आधारित एक धर्म को उन्होंने स्थापित की, जिसका नाम वीर साइता था। इस धर्म को फॉलो काफी हजारों लोगों ने किया और उन्हें भगवान का दूत माना जाने लगा। लोगों का मानना था कि बिरसा मुंडा भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं। लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। जो बताते थे वो
इसे करने में सक्षम होने लगे। वो ये भी बताते थे कि कैसे ब्रिटिश सरकार के चंगुल से बचा जाए और धर्म परिवर्तन को ना किया जाए, अपनी संस्कृति कल्चर को, अपनी परंपरा को बचा कर रखा जाए और अपने संस्कृति को लंबे समय तक फॉलो करे। अब लोग समझ चुके थे कि अब ब्रिटिश सरकार का जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे अब उखाड़ फेंकना होगा। लोग घर से निकलकर धनुष बाण धारण करने लगे और ब्रिटिश पर काफी ताबड़तोड़ हमला करने लगे। जैसे कुछ कुछ वॉर भी किया गया, जैसे गुरिल्ला वॉर। ये वॉर एक इस तरह से होता था, पेड़ों पर चढ़कर, आदिवासी लोग चढ़कर पेड़ों पर, और ब्रिटिश सरकार, जितने भी ब्रिटिश लोग अगर वहां से आते जाते गुजरते थे तो पेड़ों पर छुपे हुए आदिवासी उन पर धनुष बाण से प्रहार करते थे और हत्या कर दी जाती थी। गुरिल्ला वॉर काफी समय तक सक्सेसफुल हुआ और लगभग विद्रोह काफी से चलता रहा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। जब ये सब कर रहे थे, आदिवासी के लिए काफी अन्य कार्य कर रहे थे, तो उस समय मिशनरी जो ईसाई लोग थे और ब्रिटिश सरकार थे, उनके आंखों में खटकने लगी। वो अब सुनने लगे कि अब मेरा जो धर्मांतरण का कार्य है वो इस पर रोक लगा देगा, वो अब इसे फॉलो नहीं होने देगा। जो आज से चलती आ रही जो नीति थी, काफी लंबे समय से ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी जनजाति पर अत्याचार कर रहे थे, वो अब इसे खत्म कर देगा। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी योजना के तहत बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। लगभग कुछ साल जेल रहने के बाद बिरसा मुंडा 1898 में जेल से बाहर निकले और गुप्त रूप से बैठक और रणनीति करने लगे ताकि ऐसे ऐसे योजना बनाया जाए और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह को और उग्र रूप दिया जाए। जनवरी का महीना सन 1900, धातु गांव डोमबारी पहाड़ी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अभी ब्रिटिश ने वहां पर आकर बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों को घेर लिया गया। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ब्रिटिश सरकार ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने बच्चे, बूढ़े, महिला, हर लोगों को मार डाला, किसी को भी नहीं बख्शा। डोमबारी पहाड़ी कुछ समय आजादी की गूंज गूंज रही थी और वही कुछ डोमबारी पहाड़ी खून से लथपथ हो चुकी थी। एक अखबार के जरिए यह पता चलता है कि लगभग उस समय 400 लोगों को हत्या कर दी गई थी। लेकिन ब्रिटिश ये भूल चुके थे कि बिरसा अपने आप में एक ऐसे महान क्रांतिकारी बन चुके थे जो उनका नाम को तो कुचला जा सकता था, लेकिन उनकी क्रांति को और उनका जो विद्रोह लोगों के बीच जो पैदा किया गया था वो उसे नहीं कुचला जा सकता था। बिरसा तो वहां से भाग गए किसी भी प्रकार, मगर जब कहा जाता है ना कि कोई अपने ही पीठ पीछे खंजर घोंप देता है, तो बिरसा मुंडा के साथ बस यही हुआ। बिरसा मुंडा एक जगह छिपे हुए थे, जिस जगह का नाम चक्रधरपुर जमकोर जंगल। ये जंगल चक्रधरपुर में स्थित था। यहाँ पर बिरसा मुंडा और कुछ लोग के साथ छिपे हुए थे, लेकिन कुछ अपने लोगों ने ही उन्हें छिपने की जगह बता दी और अंग्रेजों ने आकर उन्हें दबोच लिया। बिरसा मुंडा उस समय तो पकड़े गए और उन्हें पकड़ने के लिए कुछ इनाम भी उस समय रखा गया था, जैसे कि 500 रुपया इनाम रखा गया था। अगर उस समय अनुमान लगाया जाए तो 500 रुपया उस समय के टाइम के अनुसार 1.3 लाख रुपया का इनाम बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए रखा गया था और लगभग उन्हें 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था। उन्हें पकड़ने के बाद झारखंड के रांची जेल में लाया गया और वहां पर कुछ समय के लिए रखा गया। बट अंग्रेजों को यह डर था कि अगर बिरसा मुंडा फिर से अगर छूट जाए तो अगली बार इतनी बड़ी विद्रोह होगा जो कभी कल्पना भी ब्रिटिश नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा के पानी में जो था वो जहर मिला दिए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिरसा मुंडा को जेल में कुछ ऐसी बीमारियां हो गई थी, जैसे हैजा की बीमारी काफी खतरनाक होती है, उससे मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 को रांची जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के जाने के बाद भी यह विद्रोह रुका नहीं और आगे चलकर और भी आक्रमणकारी रूप ले लिया। यह विद्रोह आगे चल के इतनी बड़ी तादाद में होने लगी कि भारत सरकार को कुछ ऐसे रूल्स नियम लाए गए जिससे आदिवासी और निचले स्तर के वर्गों को ऊंचा उठाया जाए और उनके जितने भी खेती जमीन थे सब उन्हें वापस किया जाए और उन्हें टैक्स ना देना पड़े और उनके पर्यावरण, संस्कृति, कल्चर जितने भी थे उन्हें बचाया जाए और उनको फॉलो करने का पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से आजादी मिले। जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता था, बिरसा मुंडा, उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए लोगों को जागृत किया और लोगों को यह सिखाया कि अगर आप दूसरों पर जब तक निर्भर रहेंगे वो आप पर अत्याचार शोषण करेगा ही, लेकिन आप अगर खुद पर निर्भर होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो आप अपने सही मायने में जीवन जी सकते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा ना देकर उसे अपने दृष्टिकोण या वैज्ञानिक तरीके से या अपने तरीके से उसे हल किया जाए। आज झारखंड में हर वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के रूप पर मनाया जाता है। आज भले ही सरकार आ रही है, जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बिरसा मुंडा आज भी जीवित हैं। उस आदिवासी और उस जनजाति के अंदर जो बिरसा मुंडा को काफी नजदीक से
जाने हैं, समझे हैं और उन्हें जानने की पूरी कोशिश कर। हमें नमन है ऐसे क्रांतिकारी और ऐसे आदिवासी जनजाति जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़े और दूसरों को यह भी सिखाया कि कैसे जीवन जीना है। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं, ऐसे ही स्टोरी और अलग अलग चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।